हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। कौन सा लेक्चर है? पांचवा है ना आज? हाँ, तो सारी की सारी तैयारियां हो चुकी है। पहले जितना भी बेसिक था सब कंप्लीट, 10th का रिवीजन हो गया बढ़िया से। अब स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनली स्ट्रेट लाइन का आज से ही स्टार्टिंग है, ठीक है। आज से चैप्टर शुरू हो रहा है लोकस। पहले लोकस जान लेते हैं कि लोकस है क्या। उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जितने भी हैं, 8 फॉर्म है, 8 फॉर्म निकालने हैं, सारे इक्वेशन डिराइव होंगे। उसके बाद फिर हम लोग पूरा डील करेंगे जो कुछ भी है। एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर तुम्हारा पैरेलल टू द लाइन है, डिस्टेंस निकालना, और भी बहुत सारा है। पूरा देखेंगे, पूरा का पूरा। तो अब लोकस, लोकस होता क्या है? तो लोकस जो है वो किसी भी पॉइंट का रास्ता, ठीक है। लोकस का मतलब सिंपली पाथ होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी, अब मैथ में तो पॉइंट ही बोलूँगा। तो लोकस क्या है? एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, लेकिन कैसे? इंडिपेंडेंटली नहीं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, समझ गए? कि तुम्हें ऐसे ही जाना है, समझ गए? अब जैसे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना हो, कई सारे तरीके हैं। पहले इधर से जाओ, ठीक है, सेक्टर 12 से होकर के निकल सकते हो, 15 से भी होकर निकल सकते हो ना। लेकिन जाना कैसे है ये डिफाइंड, समझ गए? तो लोकस क्या है? पाथ ऑफ ए पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ गया? अब रिस्ट्रिक्शन कैसा होगा? तो मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि ठीक है, अब ये देखो, अगर देखा जाए ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसका हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है ना। तो अगर स्लोप कांस्टेंट हो गया तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, समझे? अगर स्लोप कांस्टेंट रख दिया, हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया कि स्लोप कांस्टेंट है हर एक, मतलब हर एक जगह, ठीक है, पूरे रास्ते में स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। और अगर यही स्लोप चेंज होता रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्लोप मान लो ऐसे है, ठीक, फिर किसी पॉइंट पर स्लोप थोड़ा सा घट गया, फिर यहाँ पर मान के चलो कि स्लोप निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं, ये कोई कर्व बनेगा, अजीब सा। देखो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो ये तो कर्वेचर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, समझ गए? तो इसी को कहते हैं लोकस, कि एक कंडीशन गिवन होगा, उसी कंडीशन के अनुसार पॉइंट को हम लोग मूव कराते रहेंगे, और जो रास्ता होगा ना पॉइंट का, वही लोकस है। समझ में आ गया? अब ये सर्कल है, तो सर्कल कैसे बनता है? अगर डिफिनीशन याद हो बचपन का, मतलब 9th-10th का, तो उसमें क्या बोलते थे हम लोग कि ये मतलब जो पॉइंट है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा रहता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे सर्कल का डिफिनेशन में? लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which is moving in such a way that its distance from a fixed point is constant। लोकस का मतलब पाथ, ठीक है, पाथ ट्रेस्ड। तो इस तरीके से ये पाथ ट्रेस कर रहा है कि हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस के बराबर। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। सर्कल में फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। तो ये सब डिटेल में सर्कल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो बस इतना समझ लो कि इस तरीके से फिगर बनता है।
लोकस से। अभी पैराबोला है तो पैराबोला का भी बना सकते हैं, समझे। पैराबोला में क्या होता है कि पॉइंट जो है ना एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल टू एक फिक्स लाइन से इसका डिस्टेंस, समझे। जो पॉइंट से डिस्टेंस है ना वही लाइन से डिस्टेंस होगा, समझ में आया। ये वाला डिस्टेंस पीएफ और पीएम ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, तब ये जो पॉइंट है इसका लोकस क्या आता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ा था वही ऐसे इस टाइप का कुछ आएगा, ये पैराबोला होगा, समझ गए। तो ऐसे आ जाएगा पैराबोला। और पैराबोला का भी इक्वेशन ड्राइव करवाऊंगा सारे के सारे, इसको लिख लो। लिख लिया? आधा मिनट लगेगा बस। लिख लिया ठीक। इसका कंडीशन क्या था, स्लोप कांस्टेंट है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेंटर से हमेशा फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is always constant। इसका काम क्या है वैसे? काम क्या है इसका? इसका काम है अलग अलग तरह के कर्व के इक्वेशन को डिराइव करने में। उसमें कौन सी इक्वेशन ड्राइव होगा? जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी इसी के थ्रू बता दूंगा, सर्कल का भी बताऊंगा, सबका। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह काम आता है ये। अब हर जगह लोकस ही पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, बचपन में जितने भी कर्व के इक्वेशन पढ़ोगे ना तो उसमें लोकस ऑफ पॉइंट हर जगह आएगा लोकस, तो लोकस को समझना जरूरी था, समझे। अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो कर्व है उनमें से सबसे पहला कौन है, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का देख लेते हैं क्या इक्वेशन कैसा आएगा। तो एक पॉइंट ले लो कोई भी, जनरली ए कॉमा ए भी ले सकते हैं, सबसे सिंपल तो यही रहेगा, ए कॉमा ए, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए। या फिर ए ले लो, a+2 ले लो, इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्स एक्सिस को जोड़ घटाव करके लिखो, a-3, a+2, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल एक ही है? हाँ, जरूरी है ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों बराबर है, बाकी इन दोनों में अलग अलग लिया है मैंने। ये तो वेरिएबल के टर्म में लिखा हूँ, बाकी पॉइंट तो तुम्हें गिवन होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है और वाई कोऑर्डिनेट भी ए है ना। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो स्ट्रेट लाइन, तो सीधा का सीधा y = x, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ऐसे यहाँ पर भी है x = a, y = a+2। अब क्या करेंगे, a की जगह पे x को पुट कर दो, a को उठाओ और पुट कर दो, तो y = x+2 लाइन आ गया। इसमें देखो x = a-3, y = a+2। इसके बाद क्या करना है, कहीं से भी उठा के किसी में भी पटक दो, नीचे या ऊपर कहीं से भी a को उठाओ और पटक दो दूसरे वाले में। तो यहाँ से अगर a को उठाऊँ तो x+3 हो जाएगा, तो इसको x+3 से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है।
तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ जाएगा इसमें लाइन का इक्वेशन। ये तो सिंपल सिंपल से है, और भी अजीबोगरीब टाइप के इक्वेशन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे a/2 प्लस 5 ले लिया, अगर इस टाइप का रहेगा तो फिर 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y इस टाइप का लाइन कुछ बनेगा। समझे? ये सिंपल सिंपल लाइन मैंने लिखे हैं, छाप लो। लिख लिया? Yes. No, sir. Slow. बहुत सही था सर ये। हो गया। तो अब आगे बढ़े। अब लोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला पर पॉइंट कैसा होगा, इस पर पॉइंट अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। a, लिख दिया, या फिर a², a+2 इस टाइप का कुछ। थोड़े अजीब अजीब टाइप के भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना पैटर्न ध्यान में रखना है कि एक में स्क्वायर रहेगा और दूसरे में नहीं रहेगा। एक में स्क्वायर रखना है, दूसरे में नहीं रखना है। अब यहाँ पर देखो x इक्वल टू ए है और y इक्वल टू a²। क्या करेंगे, a के जगह पे x को पुट कर दो, तो y इक्वल टू x² आया। ये एक पैराबोला है। यहाँ पर देखो x इक्वल टू a² है, y इक्वल टू a+2 है। हमेशा a को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो y के इक्वेशन में, y के इक्वेशन से a को y-2 लिख सकते हो, और इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y-2 का होल स्क्वायर। ये भी एक पैराबोला है। अब यहाँ पर x इक्वल टू a²+2 और y इक्वल टू a+3, नहीं a-3 है, तो a इक्वल टू y+3 हो गया, और इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-2 इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। ये सारे के सारे पैराबोला है। कुछ वर्टिकल है और वो दोनों हॉरिजॉन्टल है, ऐसे। ये दोनों इस तरीके से बनेंगे, और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्राफ था ना ऊपर, a इक्वल टू a>0 वाला, इस टाइप का बनेगा। ये x² इक्वल टू y, यहाँ पर y² इक्वल टू x है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल की तरफ बनाना पड़ेगा। चलो लिख लिया। अब आते हैं सर्कल और सेमी सर्कल पे। स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल और सेमी सर्कल देख लो। लोकस ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल के लिए क्या लिखोगे, तो सर्कल के लिए पॉइंट होता है a cos थीटा, a sin थीटा, इस टाइप का कुछ रहेगा पॉइंट। एक एग्जांपल ले लो। क्या, एक एग्जांपल ले लो। हाँ एक ही काफ़ी है, बाकी इसके जगह पे और भी कुछ ले सकते हो। a के जगह पे a+b ले लिया, a+b-c ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए तो वेरिएबल ले रखा है, कोई भी डिजिट डाल सकते हो, 3 + √2, 3 - √2, जो मन में आया ले लो। लेकिन
साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा पैरामेट्रिक में। और भी तरीके हैं तो वो तो जब चैप्टर शुरू होगा सर्कल वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पर सिंपली सबसे बढ़िया पैरामेट्रिक फॉर्म इजीली हो जाता है। तो इसको x इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखना और y इक्वल टू ए साइन थीटा लिखना। अब अगर हम लोगों को कॉस थीटा और साइन थीटा एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर करके ऐड करेंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, तो इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करो ऐड करो। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही यहाँ तक। यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ए है ना, कोई बात नहीं, आर की जगह पे ए कर दो। इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर बच जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये है अपना सर्कल का इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा और बताऊं तो इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है, ए के बराबर। ठीक, अपने राइट साइड में जो आ रहा है ना, ये आर स्क्वायर है रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया, ए के बराबर हो गया। सेंटर कितना हो गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे। अब लोकस ऑफ सेमी सर्कल, अब इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर ये ए हो गया, 0,0 हो गया, फिगर से भी फील आ गया। और देखो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में आधा ही बनना चाहिए। कुछ ऐसा ले लेते हैं, सेमी सर्कल में कुछ इस टाइप का रहेगा पॉइंट, ए कॉमा रूट ए स्क्वायर प्लस 4। नहीं, इसमें साइन कॉस इन्वॉल्व करूंगा तो वो अलग टाइप का बन जाएगा, सर्कल ही बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो नहीं बन सकता सेमी सर्कल। यहाँ पर भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अभी इसी से कर लो, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना है, a को पुट करना है यहाँ पर। तो a को पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट। अब रूट को हटाओगे तब दिखेगा कि ये सर्कल का इक्वेशन है। बट अब कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझे, ये है तो सर्कल का ही इक्वेशन, ये है तो सर्कल का ही इक्वेशन। उल्टा लिख दिया है, 4 माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। 1 मिनट, पड़ता है, ये 4 माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वैसे रहेगा ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, वो अलग है। ठीक है, हाइपरबोला का कंडीशन बन जाएगा ना, ये सर्कल का बनेगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करो और ऐड करो। स्क्वायर करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल ही बना, बट सर्कल में कंडीशन क्या है कि y जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी आउटपुट मिलेगा हम लोगों को y, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ऐसे। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन होना ही नहीं चाहिए। ये सर्कल जब बनाओगे ना तो ये पूरा सर्कल बनाओगे, बट
y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये रूट के अंदर से जो वैल्यू निकलने वाला है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, समझे। तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस सर्कल का वो पोर्शन जो y लेस देन 0 है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाला सेमी सर्कल बचा, समझ गए। तो सेमी सर्कल का जनरल पॉइंट ऐसा लिखना है। अभी मैंने जितना भी पॉइंट लिया है ना, वो सब का सब जनरल पॉइंट एजम्पशन है कि अगर किसी कर्व पर हम लोग पॉइंट एज्यूम करेंगे ना, तो ईजिली हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जनरलाइज और ज़्यादा कर दूं, तो a कॉमा के माइनस ए स्क्वायर का रूट, इस तरीके से एज्यूम करना है जनरल पॉइंट। k क्या है, कोई कांस्टेंट। अब सेमी सर्कल तक हो गया, तो इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, साइक्लॉइड वगैरह है तो वो तो काम का नहीं है, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ उसके बारे में, देखता हूँ लिख रखा है या नहीं, इसमें नहीं लिख रखा है, फिर भी साइक्लॉइड है, एस्ट्रॉइड है, ये दोनों भी जानने लायक है, बस इसका इक्वेशन लिखने के काम में नहीं लेना है। अभी 11th-12th में उसका इक्वेशन नहीं आएगा काम में, बस जानने के लिए जान लो कि साइक्लॉइड होता क्या है। तो साइकिल का जो टायर होता है, लंबा बन गया, साइकिल का जो टायर होता है, इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, इसका लोकस जो है ना, इसी को साइक्लॉइड बोलते हैं। क्या समझ में आया। मान लो कि ये इस तरीके से घूम रहा है, तो साइकिल के टायर पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। जनरली ग्राउंड वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जैसे जैसे घूमेगा ना, जैसे जैसे घूमेगा, तो ये किस तरीके का, ये पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेस नहीं करता, इसका पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं होता, सम व्हाट पैराबोलिक टाइप का होता है, थोड़ा बहुत पैराबोलिक टाइप का होता है। ये इस तरीके से मूव करता है, सेमी सर्कल की तरह। नहीं ऐसे, सेमी सर्कल चाहिए। ये कम्प्लीटली पैराबोलिक भी नहीं है, कम्प्लीटली हाइपरबोलिक भी नहीं है, और न ही सर्कुलर है, इसलिए इसका नाम अलग से लिखा गया है साइक्लॉइड। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है, समझ रहे, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है, तो ये घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, समझ में आया। अगर सिर्फ घूमता रहता तो सर्कल के पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, तो सर्कुलर होता है इसका मोशन, लेकिन इसमें तो लीनियर मोशन भी हो रहा है और घूम भी रहा है, तो ये इस टाइप का बनेगा, समझे। कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। ये हो गया साइक्लॉइड। अब एक है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड किस टाइप का होता है, तो एस्ट्रॉइड में हम लोग दो सर्कल लेते हैं, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, समझे? एक बड़ा सर्कल है और दूसरा छोटा सर्कल है। अब ये जो बड़ा सर्कल होता है ना, इसका रेडियस 4 गुना होता है छोटे वाले सर्कल से। एक छोटा सर्कल ले लो, एक छोटा सर्कल है जहाँ पर ये है अगर r रेडियस, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस 4r होगा, समझे। अब इसके अंदर हमेशा इस छोटे वाले सर्कल को टच कराते हुए घुमाओ, समझे? जब टच कराते हुए घुमाओगे तो इसका जो सेंटर है ना, इसका पाथ कुछ इस टाइप का बनेगा, रंगोली वाला डिजाइन। हाँ, तो खिलौना से इस टाइप का बनता है, समझे। सितारा, नीला स्टार। तो ये तो थोड़ा जैसे तैसे बन गया, ये थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पर कुछ जाएगा और यहाँ से जाएगा, फिर ये पहले ही मर्ज हो जाएगा, इस सेंटर का है ना, तो पेरीफेरी पे टच नहीं होगा, पेरीफेरी पे गलती से टच करा दिया मैंने बनाते बनाते फ्लो में, ऐसे बनेगा,
ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे टच करा दो बीच में कहीं। ये सेंटर का है, सेंटर इस तरीके से मूव करने वाला है। तो ये रंगोली का डिजाइन बनाते हैं ना, वैसा बनेगा, समझ गए? अरे इसको हटाओ। अब आते हैं लोकस। लोकस फाइंड कैसे करते हैं? तो इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम लोग गिवन पॉइंट की तरह एज्यूम करते हैं और उसको h, के मानते हैं, ठीक है? जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम लोग h, के मान लेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है? और रफली अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना लो, ठीक है? एक रफ डायग्राम बना लो समझने के लिए। ये नहीं कि पॉइंट है एकदम मार्क कर रहे हैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा करके बच्चों की तरह नहीं, सीधा जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके हिसाब से एक रफ डायग्राम बनाओ और उसमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, के मान लो। दूसरा स्टेप क्या है? जो कंडीशन गिवन है ना, जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई कर देना है, तो उससे एक इक्वेशन फॉर्म होगा, समझे? अब जितने कंडीशन होंगे उसके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म होगा, 1 2 जितने भी। फिर हम लोगों को एलिमिनेशन करना है या फिर उस कंडीशन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है? जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो कंडीशन अप्लाई कर दो। और थर्ड वाले में क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद लास्ट में जो h, k में जो इक्वेशन बनेगा, ये जो रिलेशन आएगा ना, इसमें h, k को रिप्लेस करना है किससे? x, y से, समझ में आया? h को x से रिप्लेस कर देना है और k को y से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करोगे तो x और y में एक रिलेशन आएगा पूरा का पूरा, वही लोकस है, समझ में आया? जो मैंने अभी करके भी बताया था, पॉइंट वगैरह जो मैंने एज्यूम किया था a, a+2, मैंने क्या किया था? h, k नहीं था क्योंकि वहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया तो सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें y = x+2 लाइन है ये, समझ रहे हो? ये जो y कोऑर्डिनेट है वो x से हमेशा बड़ा रहेगा, 2 यूनिट बड़ा ही रहेगा। a के जगह पे कुछ भी रखो 1 तो 1 + 2 3 हो गया, 4 रखोगे 4 + 2 6 हो गया। तो हमेशा y कोऑर्डिनेट जो है वो x से 2 बड़ा रहेगा। तो कौन सी लाइन है ये? y = x+2। तो ऐसे ही अगर जनरल पॉइंट कहीं पे गिवन है, ठीक है, उसके जगह पे हम लोग लाइन लिख करके भी काम चला सकते हैं, समझे? इसका भी यूज आएगा, कुछ क्वेश्चन है 2024-25 में आए तो इसका भी काम में आ जाएगा ये कंसेप्ट भी। इसको लिख लो। और जो मैंने पूरा कहानी बताया वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। वो भी लिखना है, वो draw rough sketch of showing वो तुम्हारी मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं तो याद रखना बस। मैथ में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं, इसको बस याद रखो, वही पर्याप्त है। लिख लिया? अब एक क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड, फाइंड, लिख, हटा दो इसको।
पहले तो क्वेश्चन पढ़ो इसको। रेडियस 4 होता है। हाँ, रेडियस 4 दे रखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16। लेकिन इसमें जब लिख रखा है कि कहाँ से क्या लेना है तो हम लोग देख लेते हैं। एक पॉइंट है क्या, ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाओ और इसको घुमाना है प्लेन में, समझे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स कॉमा वाई नहीं एच कॉमा के मानना है, सीधा सीधा एक्स कॉमा वाई नहीं। तो कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कितना है 4, तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं P और इसको O मान लो या C मान लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लिखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो डी क्या लिखोगे 4 स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ तक सब क्लियर। अब जो है उसको बस रिप्लेस करना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जो हम लोगों ने माना, एज्यूम किया, ये है अपना स्टेप नंबर 1। ये जो मैंने किया है ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। h को रिप्लेस करो x से और k को रिप्लेस करो y से। रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। फोर स्क्वायर का मतलब 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया ये। इजी है, टफ तो नहीं लग रहा ना। पीसी का लोगो याद आ रहा है ऐसे। अब अगला ये गया, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। चलो इसको भी कर लो। लेट ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल बी ए माइनस 3,5 एंड बी 3,3 respectively. If C is circumcenter of this triangle, then radius of circle having AC as diameter. कर सकते हो easily. ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, वो OCD। बिल्कुल O G और C हाँ, जो 2:1। OGC। ऑर्थो सेंटर क्या है -3,5, सेंट्रॉइड ये है 3,3 और ये हम लोगों को निकालना है तो इसको x, y मान लो। कैसे निकालेंगे, देखो जो मिड पॉइंट था ना उसमें मैंने क्या बताया था, डबल करना है, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसमें ट्रिपल कर दो इसको। इसमें क्या करना है ट्रिपल, 3 को मल्टीप्लाई करो ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो इधर 9,9। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 1 किससे मल्टीप्लाई होना है इससे और 2 किससे इससे, तो ये वाला तो आउटपुट है ना अपना और इंटरनल डिवीजन है तो जुड़ेगा दोनों। इसका मतलब है कि इससे हम लोगों को इसमें इसको माइनस करना है 9,9 से
-3,5 को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इधर 2x और 2y रहेगा। तो डिफरेंस अपॉन 2 करो, कितना हो जाएगा? ये एक बार फॉर्मूला इधर दो आप। 6। देखो इसमें x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट तो उधर मान लिया मैंने, 3 = 2x प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाई 3। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये बाद में सब्सट्रैक्शन में जाएगा, समझ गए? और 3 से मल्टीप्लाई तो होना ही है, तो जो भी m+n रहता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट में, और उसके बाद माइनस करो दूसरे वाले पॉइंट को, फिर जो भी रहेगा इस पॉइंट के अपोजिट साइड में उससे डिवाइड कर देना, समझे? इसके अपोजिट साइड में कौन है? 2, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना। तो 9 + 3 डिफरेंस लेना है, 9 + 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, तो 6 आ गया। यहाँ पर 9 - 5 अपॉन में 2, 2 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। तो ये 6,2 आ गया सरकम सेंटर। अब क्या कह रहा है? अच्छा ए बी है क्या? तो इसको ओ और जी के जगह पे मैं ए और बी भी लिख ही देता हूँ, वहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है। अब ए सी जो है वो क्या है? डायमीटर, समझे? तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका आधा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 6 - 3 5 और 2, तो 6 और -3 का डिफरेंस 9, तो 9 का स्क्वायर, 2 और 5 का डिफरेंस 3, इसका रूट ले लो, और इधर 2, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, तो 3 बाहर आ गया, रूट यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो 9 में से 3 बाहर चला गया, 3 का स्क्वायर ही कॉमन ले लेगा। 3 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर 3 ही निकलेगा ना, हाँ ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, तो 9 + 1 बचा है अंदर, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 √10 है, और रूट के अंदर 2 को भेजोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करना है इसमें, 3√5/2, बट 3 और रूट के अंदर 5/2 ऐसे करके लिखा हुआ आंसर ये वाला। ये वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पर 10 आना चाहिए था, बोलने में कन्फ्यूजन हो सकता है, समझे? 3√10/2 या फिर 3 रूट के अंदर पूरा 5/2 ऐसे। कंप्लीट नो सर, ये भी लिखना है क्या? ये भी लिखना है। हो जाएगा तो छोड़ो। उधर जाके करूँगा खुद से। अब एक क्वेश्चन है पैराबोला का भी, सर्कल का तो देख लिया इक्वेशन, अब पैराबोला का इक्वेशन का फीलिंग लेना है। केमिस्ट्री क्लास किस टाइम है? देखते हैं कितने बजे आते हैं, उसी टाइम, कल जिस टाइम उसी टाइम। मे बी तो पूरा करा दूंगा इसको, चैप्टर हाँ चलता रहेगा। खत्म हो जाएगा चैप्टर? चैप्टर नहीं, आज का। अच्छा हम जाएंगे, आप रिकॉर्ड करते रहेंगे। सही है, जब तक चलने तो चलता रहेगा, है ना? हो गया सर। आपकी क्लास में है क्या? हाँ? कुछ नहीं है। अब ये देखो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0 इज इक्वल टू इस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब इसको अगर ड्रॉ करो तो ये रहा अपना y एक्सिस, और इधर 2, 0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा ही, तो ये रहा अपना 2, 0। एक पॉइंट है ये, जिसका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर है, समझे? तो इसको मैं मान रहा हूँ S और इसको मान रहा हूँ M, और ये PS जो है ना वो PM के इक्वल दे रखा है, समझे?
अब ध्यान से देखो, P को मैं मान रहा हूं कि H, K है, क्योंकि इसी का लोकस निकालना है, इसी का लोकस निकालना है ना। 90 डिग्री कैसे हुआ? किसी भी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस जब भी रहे ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एज्यूम करना है। Assume कर। हाँ, पर एज्यूम नहीं करना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया जाता है। एज्यूम क्या, वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मानोगे, इंक्लाइंड डिस्टेंस मानोगे, तो एंगल देना पड़ेगा ना हमेशा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावे कहीं और मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस हमेशा वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, और 90 डिग्री पर तो इनफाइनाइट, समझ गए। इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। तो पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एज्यूम करना है, जब तक कि दिया हुआ ना हो कि किस लाइन के पैरेलल मेजर कर रहे हो या फिर एंगल ना दिया हुआ, तो समझ गए। तो किसी भी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज्यूम करना है। अब देखो PM ये परपेंडिकुलर डाला, ये क्या है y एक्सिस, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0, समथिंग, समझ में आया, 0, समथिंग। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है अपना PM, तो इसका कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y कोऑर्डिनेट तो यही रहने वाला है, तो ये 0, K लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, सीधा सीधा इसको पता कर सकते हो, h जो x कोऑर्डिनेट है इसका, यही तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, समझे। तो ये h डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PM = PS, ये गिवन है अपना, समझे। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है इधर H, K मान करके, और ये स्टेप 2 चल रहा है अपना सेकंड। स्क्वायर कर दो ना। हाँ, इनको स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर करने के बाद PM कितना हो जाएगा, H, तो H का स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर लिखो, H - 2 का होल स्क्वायर प्लस K - 0 का होल स्क्वायर, लिख लिया। अब इसको सोल्व करना है बस, H स्क्वायर -4H + 4 + K स्क्वायर, बस H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल। अब इधर देखो ये K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर लिखा, उल्टी साइड जा करके 4H - 4 हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है। H को एक साइड रखो, K को एक साइड, X और Y ही है ना, ये अलग अलग कर दिया X और Y को। तो अब रिप्लेस करो H, K को X और Y से, ये थर्ड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पूरा कैलकुलेशन तक खत्म। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है ये, स्टेप नंबर 3, रिप्लेस करना y स्क्वायर इक्वल टू 4 × x - 4, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो और x - 1 लिख दो, दिख रहा है पैराबोला। क्या, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। हाँ मान सकते हो हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये रहा है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4 × x - 1, आगे के 2 चैप्टर का तो इक्वेशन मतलब डिराइव हो गया सर्कल भी और पैराबोला भी, है ना। मतलब क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया, वहाँ पे करोगे तो इजी लगेगा। सही बात है। लिखो लिखो जल्दी, टाइम हो गया क्या। पता नहीं सर, देख लो फोन तो है नहीं मेरे पास। नहीं 10:16, अभी तो टाइम है। आज तो बहुत जल्दी टाइम चला गया, है ना।
ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आज इजी लग रहा है ना। आज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक चल रहा है। और क्या, इससे ज़्यादा इजी और क्या होगा। 3 स्टेप है। पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, मतलब एच कोमा के एज्यूम करना है। दूसरा स्टेप कंडीशन गिवन होता है उसको सोल्व करना है। तीसरे स्टेप में बैक रिप्लेस, ठीक है, एच कोमा के को एक्स कोमा वाई से। अब इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है बताओ। बस हो गया। हाँ, आ तो गया इक्वेशन फाइनली। इसी को पैराबोला का इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा आता है। वो डिराइव करेंगे चैप्टर के शुरुआत में। ये क्वेश्चन, और ये बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब कि कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी ईयर उठा करके देख लो, मैंने खुद जब पढ़ाई की थी उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन कराया गया था और ये अभी तक चलता आ रहा है। तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी करा ही देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि एक रॉड, समझे, ये एक रॉड है जिसका लेंथ है 2a, समझे। इस रॉड का लेंथ है 2a और ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पर रेस्ट कर रहा है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स और वाई एक्सिस सबसे इजी है ना। तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। ये है अपना रॉड। रॉड को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये रहा, इसका लेंथ क्या है 2a। ये पूरा लेंथ है 2a, लेकिन हम लोगों को मिड पॉइंट से काम है क्योंकि लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रखा है ना। ये रहा लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रखा है तो मिड पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एच कोमा के। सही है। अगर एच कोमा के मिड पॉइंट है तो हम लोग इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब बताओ मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके अपॉन 2, ठीक है। एक तरफ 0 है तो इसका डबल ही तो होगा दूसरा, समझे। x कोऑर्डिनेट इधर 2h लिखना है और इधर y कोऑर्डिनेट में 2k लिखना है। समझ में आया। तभी तो 2h प्लस 0 अपॉन 2h बनेगा और 0 प्लस 2k अपॉन 2k बन जाएगा। सही है। सही है सर। मान भी लिया। स्टेप 2 यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुका है। अब हम लोग जो कंडीशन है ना उसको अप्लाई कर देते हैं। क्या है, रॉड का लेंथ 2 है तो रॉड का लेंथ एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। नाम दे देता हूँ, ये वो से काम नहीं चलेगा, ए बी, ठीक है। रॉड का नामकरण हो गया ए बी। तो ए बी जो है वो 2a के बराबर है ना। और ए बी को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे लिखोगे, 2h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो रूट से बढ़िया है कि स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर लिख दो बस। स्क्वायर करो, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्या, जो ए बी का स्क्वायर है। हाँ, ए बी डिस्टेंस लिखा, उसका स्क्वायर किया। क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसका अंडर रूट था तो होल स्क्वायर करने पर अंडर रूट गायब हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है तो होल स्क्वायर करने पर रूट तो गायब हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो। उससे बढ़िया पूरे इक्वेशन से 4 को उड़ा दो, डिवाइड बाई 4 होल इक्वेशन। तो सब में से 4 गायब हो जाएगा। क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन,
तो सब्स्टिट्यूशन क्या, रिप्लेसमेंट। h कॉमा के को रिप्लेस करो x कॉमा वाई से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है, पहचान लोगे, पहचान लिया, पहचाने कि नहीं पहचाने, पहचान लिया। कौन है, सेमी सर्कल में नहीं है, सिर्फ सर्कल है, सर्कल का है, मना करता है। सीधा सर्कल है। तो अपना जो ये मिड पॉइंट है ना, इसका लोकस सर्कुलर आता है, ऐसे हाँ, ये कर्वेचर टाइप का बनेगा ऐसे, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन ये जो पाथ है ना, ये सर्कल ही सर्कुलर ही रहेगा। करने को तो ये कंप्लीट, आगे बढ़ूं। यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अभी तक बहुत ज़्यादा इजी चल रहा था, यहाँ से थोड़ा बहुत लगेगा टाइम। नहीं सर, बहुत इजी है, डी ये भी जी ये भी इजी है। एक पॉइंट ए है और एक बी है, ए बी सी ट्रायंगल होगा, तो मैं ए और बी को एज्यूम कर रहा हूँ इधर 2,3 और बी है -2,3, इधर 2,-3 है, उधर -2,3। अब एक सी पॉइंट है ये, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन लाइन 2x + 3y = 1। किसको घुमा रहा है ये, सेंट्रॉइड को, और सेंट्रॉइड होता क्या है, तीनों वर्टिसेस का एवरेज। इसको सी जो पॉइंट है ना, उसको h, k मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, लोकस ऑफ वर्टेक्स सी, ठीक है, जो पूछा है उसको h, k मान लो। तो पूछा क्या है, सी का लोकस, तो सी को h, k मान लिया, और कंडीशन क्या है कि सेंट्रॉइड जो है वो एक लाइन है, उस पर लाई कर रहा है, मतलब इस लाइन पर मूव कर रहा है, 2x + 3y = 1, इस पर घूम रहा है सेंट्रॉइड, इधर उधर नाच रहा है ये। अब इसको नचाते हैं, फिर देखो जी का कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे, तीनों का एवरेज, ए बी सी का एवरेज, कंप्लीट कर लें ट्रायंगल। लिखना h + 2 - 2 / 3, और इधर k + 3 - 3 / 3। बड़ा अच्छा लग रहा है, सिंपल है। जी का कोऑर्डिनेट आ गया h/3, k/3, सही है। अब ये जो जी है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जी का कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो, सेटिस्फाई करेगा जी हमेशा, ठीक। सिंस जी लाइज ऑन लाइन, इट्स कोऑर्डिनेट्स, एक मिनट, इट्स कोऑर्डिनेट्स will always satisfy the line। ये हमेशा लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट अगर लाई कर रहा है किसी भी लाइन पर, तो उस हाँ बाद में, चलो कोई नहीं। अभी देखो, तो ये जो पॉइंट निकला है ना जी, इसको हम लोग लाइन के इक्वेशन पुट कर देंगे सीधा सीधा, 2x यानी कि 2 × h/3, और यहाँ से 3y यानी कि 3 × k/3 = 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर के इधर उधर, तो 3 का एलसीएम क्या लेना है, 3 ही है बस, और कुछ नहीं, तो 2h + 3k = 3 आ जाएगा ये। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, h को x और k को y लिखना है, तो 2x + 3y = 3 हो जाएगा। सिंपल था। कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करता है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा उस
लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें डाल दो, खत्म। पॉइंट को उठाया, इसमें पटक दिया, पटकने के बाद जो मिल गया वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। डन, समझ में आ गया? सो जाता है थोड़ा सा। क्या बस सुबह क्लास में आया करते हैं, बस हो जाया करता फिर सुबह ना 7 बजे। ना सर उठे पाऊंगा इस टाइम तो। मैं तो सर उठता है 8 बजे। क्या क्या कर सकते हैं? मैं 7:30 बजे। कल का बताओ, कल कितने बजे से रखें? 9 से 10। कल बस। नहीं है सर? हैं? कल तो सैटरडे ओह इसीलिए पूछ रहे हो। परसों है, बट अब कल करा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। कल करा दो, परसों आएगा। हाँ परसों तो कुछ नहीं, परसों बस टेस्ट दो हाँ। और जो होमवर्क दूंगा वो करते रहना अच्छा संडे को। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे इजी इजी से। 50-60 बस है ना? क्या 50-60 नहीं, 20 तक, 15-20 क्या करा? 15-20 तक तो कर ही लोगे। कल क्लास नहीं होगी यार। कल भी होगी। कल क्या कराओगे फिर? कल इसी को आगे बढ़ाऊंगा, बुक में भाई क्यों कह रहे थे? इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह। अभी उसके लिए तैयार तो हो जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन समझा नहीं है तो फिर कैसे पीवाई के। क्लास कितनी लंबी होगी? क्लास कितनी लंबी होगी? कितनी लंबी होगी? ठीक 1.5-2 घंटे है। बस तो खाना पीना खाते हैं। लेकर के आना, ये क्यों है? दोबारा खाने के लिए। अरे 5 घंटे की बात हो गया। देखते हैं, अगर 2-3 बार समझा जा सके 2-3 बार करा दूंगा। नहीं सर एक बार ही समझ लीजिए। अब इसको देखो, ये क्या, ओ और ए दो फिक्स पॉइंट है, एक लोकस मतलब एक पॉइंट है पी जो इस तरीके से घूम रहा है कि तीनों पॉइंट जो है ना उनका पेरीमीटर, उनका जो ट्रायंगल बन रहा है वो मतलब पेरीमीटर है 8 यूनिट। अब देखो इसको अगर दूसरे तरीके से समझाऊं, थोड़ा सा इंटरप्रेट करो इसको। ये रहा P, इसमें क्या लिखा है कि P इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका पेरीमीटर 8 यूनिट है, पेरीमीटर कांस्टेंट। या फिर इसको इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि ये जो 3 डिस्टेंस फॉर्म हुए हैं ना, 3 डिस्टेंस है ना ये, इन तीनों डिस्टेंस का सम जो है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर रेट दे रखा है, कुछ वेरिएबल दे देता। कांस्टेंट अगर दे देता सिर्फ तो हम लोग क्या एज्यूम करते, के या फिर सी, समझ में आया? तो या तो डिस्टेंस का सम दे दे या फिर पेरीमीटर दे दे ट्रायंगल का, दोनों एक ही बात है, समझ गए? तो लैंग्वेज घुमा सकता है बट थीम वही है। अब देखो ओए जो है ये तो सिंपल सा 2 यूनिट का हो जाएगा बस। ओए जो है ये तो 2 यूनिट है, तो अपना देखो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो क्या है ओए प्लस ओपी प्लस कुछ नहीं। पी ए, ये पी ए। इन तीनों का सम कितना है 8, और ओए जो है वो 2 के बराबर है, तो ओपी प्लस पी ए ये दोनों 8 - 2 यानी कि 6 के बराबर हो जाएंगे। अब हम लोगों को कंडीशन क्या है कि OP प्लस OA = 6 है। अब OP और OA निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये कितना हो जाएगा √h² + k²। इसको निकालना तो √h - 2² + k²। इन दोनों को पुट कर दो वहाँ पर,
जो कंडीशन लिखा है इसमें पुट करना है। तो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 6। ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन के लिए जब भी दोनों रूट हो, मतलब दो रूट एक साइड में हो ना और दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। लेकिन कैसे? एक रूट को उस साइड ले जा करके, दोनों इस साइड रहेगा ना तो रूट हटाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, समझे? मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। इससे बेटर है कि इसको उस तरफ ले जा करके स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करोगे उस तरफ ले जा करके तो इसका स्क्वायर करने पे रूट हटेगा और उधर जा करके इसका भी रूट हटेगा, बट 2ab वाले टर्म में रूट रह जाएगा। और इसी को क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि इसमें कम टर्म है और इसमें ज़्यादा टर्म होगा, इसलिए इसको उधर लेके चले जाओ। तो अब h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करके लिखता जा रहा हूँ, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, क्योंकि उधर से आएगा तो माइनस में बनेगा। तो 6 2 जा 12 और रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या करना है? तो अब कैलकुलेशन करना है। इधर देखो, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 माइनस 36 माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर माइनस 12 रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? माइनस 4h माइनस 32, तो यहाँ पर माइनस 4h माइनस 32 इक्वल टू माइनस 12 रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर -4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो छोटा हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। -4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? h प्लस 8, क्या 32 है, 3 की पावर 2 है 32। ये लो, अब इसका फिर से स्क्वायरिंग करना है, तो इसको फिर से स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस 16h प्लस 64 इक्वल टू 9 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब सबको उस तरफ लेके चले जाओ, सबको उस तरफ लेके जाओगे तो अब इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 9h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर तो 8h स्क्वायर होगा, तो 8h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इधर से ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस साइन के साथ रहेंगे, तो 16h माइनस 64 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है? रिप्लेस, h के जगह पे x और y के जगह पे, मतलब k के जगह पे y, तो 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 64 इक्वल टू 0। डन। कौन सा फॉर्मूला बना? ये बना सर्कल। ये कैसा सर्कल है? क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन है? थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ सर्कल कैसे है। 8x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, इसमें 8 अगर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x बनेगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बना सकते हैं ना इसको, फिर तो यहाँ पे प्लस 1 कर दो तो क्या हो गया? प्लस 8 आ गया इसी में। 9y स्क्वायर तो है ही यहाँ पर। तो प्लस 1 कैसे किया हमने? प्लस 1 कैसे किया? अरे प्लस 1 किया होल स्क्वायर बनाने के लिए, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2x था बीच में, तो इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देते हैं। x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर 9y स्क्वायर है, नहीं ये सर्कल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब सेम होगा ना तब सर्कल होगा, यहाँ पर तो अलग है, तो ये कुछ और बन रहा है। क्या बन रहा है? इलिप्स। ये बनेगा इलिप्स। 8 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, क्या हम इक्वेशन में ऐसा
ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, जो इन्फॉर्मेशन है ना उसी को रीअरेंज करके लिख रहे हैं, समझे? जो इन्फॉर्मेशन है इसी को मैंने रीअरेंज किया है बस। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक, ज़्यादा कचरा हो गया ये। ऐसे लिख सकते हो, ये x-1 का होल स्क्वायर, समझे? तो इसको मैं पूरा फ्रेश लिख देता हूँ, 8 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू 72। ये किसका इक्वेशन है? तो ये इलिप्स का इक्वेशन बनेगा, समझे? 72 को इधर लेकर के आओगे ना तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस y² अपॉन 8 इक्वल टू 1। ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर 1,0 पर है, ठीक है, और मेजर एक्सिस 3 के बराबर, माइनर एक्सिस 2√2 के बराबर आएगा। इलिप्स का इक्वेशन टाइप का बना है, x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इलिप्स, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त भी बोलते हैं, दीर्घवृत्त। मतलब एक बॉल लो बिल्कुल स्फेरिकल, उसको चपटा कर दो अंडे की साइड, अंडे का शेप का, और उसका प्रोजेक्शन ले लो तो ऐसा फिगर बन जाता है। ये इलिप्स है। और जितने भी हम लोगों के सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं ना प्लेनेट, उन सब का ऑर्बिट ऐसा ही है, ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। हाँ, 2 फोकस है इसलिए उसको फोकी बोलते हैं या फोकाई। खत्म। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। ओके सर। मतलब बढ़िया है, थोड़ा वेरिएबल दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, लेकिन है इजी, ठीक है, इजी है लेकिन देखने में डर लगता है, आसान है, मतलब इजी है लेकिन ये होमवर्क है तो आप नहीं कराओगे ना? क्या होमवर्क है तो आप नहीं कराओगे ना? होमवर्क आप थोड़ी ना कराओगे, ये रिवीजन है, होमवर्क नहीं है। रिवीजन करना है, मतलब इसको हर बार रिवाइज करते रहना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सही रहेगा, रिवाइज कर लोगे तो। देखो, वर्टिसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल आर करेक्ट आंसर है नहीं, फिर इसमें दो आंसर तो ठीक है। कहाँ 2 आंसर ठीक है? बी और डी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल्ड में लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। सही तो इसमें लगाया ही नहीं मैंने कुछ भी, ना तो सही है ना गलत है। मतलब सही तो कोई ना कोई होगा ही 4 ऑप्शन में से, देखते हैं सॉल्व करके कौन सा सही है। एक वेरिएबल ट्रायंगल है, 3,4 है इसका, एक वर्टेक्स, दूसरा है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। उसमें अल्फा कोस बाय सा कुछ था। पहले जो किया था वो स्ट्रेट लाइन का नहीं था, वो ट्रिगो का था। अभी देखो, ये 3 वर्टिसेज है ए बी सी। अब ध्यान से देखो, 3,4 और इधर 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? सेम है, 5 के बराबर है कि नहीं? ध्यान से देखो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो, क्या होगा? 5 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर यानी कि 25, रूट ले लो 5, इसका डिस्टेंस भी 5, 3,4 है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कर लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, इसका भी डिस्टेंस 5 हो गया ओरिजिन से, और इसका भी 5 हो जाएगा, समझ गए? तो तीनों का डिस्टेंस अगर 5 ही है ओरिजिन से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन इनका सरकमसेंटर बन जाएगा। लोकस ऑफ इट्स ऑर्थोसेंटर इज, देखो ये क्या है अपना? सरकमसेंटर है, ओरिजिन क्या है? सरकमसेंटर।
सेंट्रॉइड निकाल सकते हो ना, 3 वर्टिसेस गिवन है तो सेंट्रॉइड आसानी से निकाल सकते हो। और ऑर्थो सेंटर हम लोग 2:1 वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, समझ गए। तो एक लंबा सा लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, बीच में कहीं यहाँ पर सेंट्रॉइड बना देता हूँ, और इधर सरकम सेंटर जो ओरिजिन है। सरकम सेंटर कौन है? ओरिजिन। रेशियो लिख लेना 2:1। सेंट्रॉइड लिख दो यहाँ पर पहले, तो सेंट्रॉइड लिखो, क्या हो जाएगा 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा अपॉन में 3, तो 3 + 5 है, 5 sin थीटा + 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3। वाई कोऑर्डिनेट बताना, 4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3। ये तो अपना सेंट्रॉइड हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या होना चाहिए? ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने क्या बोला था कि जो बीच वाला आएगा ना, इसका 3 गुना करना, 3 गुना करने पे डिनोमिनेटर से ये गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर। और इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? इसको घटाना है रेशियो से मल्टीप्लाई करके। इसको डबल भी करोगे तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। और 0 0 को घटाने से कुछ मिलना नहीं है, वही मिलना है जिससे घटा रहे हो, तो सेम ही चीज मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना, वही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, समझ गए। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग? 3 + 5 × sin थीटा + cos थीटा, कॉमा 4 + 5 × sin थीटा - cos थीटा। आ गया ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। इसका लोकस पूछा है, तो अब इसको h और k मान लो। तो h = 3 + 5 sin थीटा + cos थीटा हो जाएगा, और k = 4 + 5 sin थीटा - cos थीटा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, तो sin थीटा + cos थीटा = h - 3/5, और इसको रीअरेंज करके लिखोगे sin थीटा - cos थीटा निकल जाएगा k - 4/5। यहाँ तक समझ गए? इसको जोड़ करके sin थीटा निकाल लोगे, सब्सट्रैक्ट करके cos थीटा निकल जाएगा, समझे। पहले इसको ऐड करो, करना ऐड, क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन करो। cos थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, x + k - 7/5 तो * sin थीटा। h + k - 7 डिवाइड बाई 5। 2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 10। तो sin थीटा = h + k - 7 डिवाइड बाई 10। ये तो एडिशन करने पे आ गया, सब्सट्रैक्शन करने पे cos थीटा आ जाएगा, तो 2 cos थीटा = सब्सट्रैक्शन करो h - k -3 + 4, प्लस का तो h - k और प्लस का 1 डिवाइड बाई 5, -3 + 4, ठीक। तो प्लस वाला बड़ा भाई है ना। अब क्या करना है? sin² + cos² = 1, ठीक है। अब इसके बाद आइडेंटिटी लगा दो, sin का स्क्वायर + cos² = 1। इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर अपॉन में दोनों में 100 है, ठीक? तो 100 1 से मल्टीप्लाई हो करके 100, और 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं फाइनली आंसर लिख देता हूँ, h + k - 7 होल स्क्वायर प्लस h - k + 1 का होल स्क्वायर = 100। दोनों में डिनोमिनेटर में 100 था, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 100 रह जाएगा। तो यही तुम्हारा आंसर है। पहचानो कहाँ है, x + y - 7 और x - y + 1, यही आंसर है। तो इसलिए तो कर रहा हूँ, ईजी है, समझे? सबसे ईजी अगर कुछ है ना तो लोकस ही है।
बस इसमें करना इतना ही है, चीज़ों को एनालाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है उससे रफ एक स्केच बनाओ छोटा सा शुरुआत में, और वो भी अगर तुम्हें दिमाग में सारी चीज़ें विजुअल हो जाती है ना तो ये स्केच बनाने का ज़रूरत भी नहीं, इसको बिना बनाए भी किया जा सकता है क्वेश्चन, समझे। शुरुआत में फिगर बनाने का ज़रूरत है, बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। कोई बड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सा दे देगा तब फिगर बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही कर लोगे। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट ये होमवर्क है। होमवर्क हाँ। ये तो कर सकते हैं, एग्जैक्ट कर ले ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करना। घर पे। हाँ, इसका आंसर शायद ए और सी ऑप्शन है, दोनों देख लेना। हाँ, मल्टीपल चॉइस है ये। मेरे को 3 लग रहा है। है? मेरे को 3 लग रहा है। 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। देखो 2 वर्टिसेस गिवन है, एरिया गिवन है, समझे। तो तीसरा वर्टेक्स जो है वो दोनों साइड हो सकता है ना उस लाइन के, ऐसा मैंने बता रखा है। एक लाइन है तो तीसरा वर्टेक्स ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एरिया अगर 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है तो ये हो गया अपना। और इसके बाद अभी तो कुछ भी नहीं है, तो थैंक यू सर। यस इंक्लिनेशन और स्लोप बता दूँ अभी। सर वो शाम को क्लास होगी ना? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास होगी ना शाम क्या 12 साढ़े 12 से 2 बजे तक? फिर से है? हाँ, आप चल अच्छी बात है, फिर मिलते हैं फिर।